तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि जेआर ट्यूटोरियल के प्लेटफॉर्म पे दोस्तों हर वीडियोस आ रहे, हर क्लास के लेक्चर्स वीडियो आ रहे। तो क्या कर रहे हो, शेयर करो। शेयर तो वैसे बहुत कर रहे हो, आपको जितना थैंक्स बोलूं उतना थैंक्स का मतलब उतना कम है बोलना मेरा, क्योंकि मैं देख रहा हूं कंटिन्यू आपका सपोर्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्यार दिखा रहे और प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हैं। इतना प्यारे प्यारे कमेंट करो कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है। आपको फ्यूचर में बहुत सारी नई नई चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका सपोर्ट इतना ज्यादा है, तो हमें भी तो कुछ करना है एक्स्ट्रा। सो गाइस, स्टार्ट करता हूं आज का जो टॉपिक है। आज का जो आपको पता है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये हमारा लेसन स्टार्ट है। और अगले वीडियो मतलब इसके बाद का जो वीडियो होगा वो इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा, और ये लेसन हमारा यहाँ एंड हो जाएगा। आज का जो लेक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि ये जो लेक्चर है जेई के बच्चे, नीट के बच्चे, सीईटी देने वाले बच्चे, इवन किसी भी बोर्ड के बच्चे जो 11th साइंस में हैं, उनके लिए ये जो मैं आज करवाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे इन चीजों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने थोड़ा अलग तरीके से समझाने का ट्राई किया हुआ है, अपने तरीके से समझाने का ट्राई किया हुआ है। हो सकता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और समझ में आए तो प्लीज लाइक कर देना और प्यारा सा कॉमेंट कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, फर्स्ट है हमारा एक एक करके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू क्या होता है। अब मीन वैल्यू से ही हमें समझ में आ जाएगा। देखो, हम कोई भी रीडिंग, अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हम उसका रीडिंग बस एक बार नहीं निकालते, 2-3 बार 4 बार निकालते हैं, 3-4 बार निकालते हैं। और 3-4 बार निकालने के बाद हम सब क्या करते हैं, अगर मैंने 4 टाइम्स रीडिंग निकाली, अगर मैंने 4 टाइम्स रीडिंग निकाली, 1 2 3, मान लो पहले बार रीडिंग निकाली तो उसकी वैल्यू 2 आई, दूसरे बार निकाली तो 2.5 आई, तीसरे बार निकाली तो 3 आई, फिर चौथे बार निकाली तो 1 आई। तो ऐसे करके मैंने रीडिंग टोटल कितने बार लिया है, 4 टाइम्स लिया है। तो 4 टाइम्स लिया तो मैं सबको इसको क्या कर देता हूं, प्लस कर देता हूं, डिवाइडेड बाय 4 कर देता हूं। तो इसका जो प्लस करने के बाद और 4 से डिवाइड करने बाद, क्योंकि रीडिंग कितने बार मैंने लिया, 1 2 3 4 बार लिया, इसलिए मैंने डिवाइड भी किससे किया, 4 से किया। मतलब एवरेज निकाल रहा हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं, एवरेज निकाल रहा हूं। तो प्लस करके जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू मेरा होगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू या तो ट्रू वैल्यू। उसी को कंसीडर किया जाता है हमारा ट्रू वैल्यू। तो समझ में आ गया होगा, मैंने डेफिनेशन एरर का बताया था, तो इसी को बोलते हैं हम ट्रू वैल्यू। अब डेफिनेशन बहुत सिंपल है, द मीन वैल्यू दैट इज द अर्थमेटिक एवरेज वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ अ क्वांटिटी। अर्थमेटिक एवरेज किसका, क्वांटिटी का, जो हमने रीडिंग लिया है। अर्थमेटिक एवरेज वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग ऑफ अ क्वांटिटी, मतलब हमें जितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज दी हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। एवरेज फाइंड करने का जो हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, मीन वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। सब नाम लिख दिया। बहुत बार एग्जाम में आता है ना कि डिफाइन ट्रू वैल्यू, तो बच्चे लिख देते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, डिफाइन मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अरे सर ने तो ये बताया ही नहीं था, हमारे प्रदीप सर ने तो ये हमें बताया ही नहीं है। तो गाइस, इसलिए मैंने सबके सब नाम लिख दिए। ओके, अब आते हैं, अब मान लो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें नंबर ऑफ रीडिंग मैंने ले लिया है। तो नंबर ऑफ रीडिंग 3 4 बहुत सारे नंबर ऑफ रीडिंग लिया। तो नंबर ऑफ रीडिंग लिया तो मैंने यहां लिख लिया, दैट इज वैल्यूज A1 A2 A3 A4 डॉट 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 अप टू A ऑफ n, मतलब नंबर ऑफ रीडिंग। ओके, अब यहां फॉर्मूला भी उसी तरह से बनेगा कि मीन एरर, हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू फाइंड करना है, तो उसको लिखते इसी तरह से है, नंबर ऑफ रीडिंग A1 A2 प्लस डॉट 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 प्लस A ऑफ n, मतलब हमने नंबर ऑफ रीडिंग लिया है। और नंबर ऑफ रीडिंग लिया है इसलिए डिवाइड भी किससे किया, मैंने n से। अगर मैंने 3 रीडिंग लिया रहता है तो डिवाइड कितने से करता, 3 से। अगर मैंने 4 रीडिंग लिया रहता है तो कितने से डिवाइड करता, फटाफट कमेंट करके मुझे बताना। अगर मैंने 4 रीडिंग लिया रहता तो कितने से, पहले 4 रीडिंग को प्लस करता और डिवाइड किससे करता, बताना मुझे। ओके, अब गाइस, बहुत बार बच्चों को डाउट होता है कि सर ये क्या लिखा हुआ है, तो मैं बताता हूं, ये वही है, मीन वैल्यू लिखा हुआ है। अब यहां देखोगे तो यह n, यहां डिवाइड में n था तो मैंने n को बाहर निकाली, यहां लिख के मैं बताता हूं, यहां ध्यान दो, ये देखो, ये डिवाइड में n था तो मैंने n को बाहर निकाल लिया, ये ऊपर और फिर ये नीचे, समझ में आ जाएगा। फिर ये सबका मैं प्लस कर रहा हूं, इसीलिए मैंने समेशन का साइन दे दिया, इसको समेशन का साइन दे दिया। ओके, देन इसके बाद आप अगर चेक करोगे तो जो फर्स्ट है वो क्या है हमारा, A। ओके, अब एंडिंग क्या है हमारा, कितने कहां तक करना है हमें, n टर्म्स तक करना है, इसलिए मैंने ऊपर क्या ले लिया, n ले लिया। स्टार्टिंग कहां से, A से, और एंडिंग कहां करना है, नंबर ऑफ टर्म्स
तो मैंने वहां क्या ले लिया, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n तक, कितने टर्म्स तक, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n तक, तो मैंने वहां n लिखा हुआ है। सो गाइस इसका मतलब यही है जो यहां मैंने लिखा हुआ है, इसको इन शॉर्ट ऐसा लिखा हुआ है। n को मैंने कांस्टेंट ले लिया, सभी को प्लस करना इसलिए यहां समेशन ले लिया, फर्स्ट टर्म मैंने a ले लिया और लास्ट टर्म हमारा क्या n हो गया। n नंबर ऑफ टर्म्स को मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ओके, अब गाइस आता हूं मैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर बहुत सिंपल है, अगर आप यहां ध्यान दोगे, ये हमारा अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, ये देख के ही पता चल रहा है कि आपको दिख रहा होगा ये क्या है हमारा, मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। तो मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू में से अगर हर इंडिविजुअल वैल्यू को, इंडिविजुअल वैल्यू मतलब ये जो हमारा फर्स्ट एक एक करके हमने रीडिंग लिया था ना, मतलब मैंने बोला नंबर ऑफ रीडिंग लिया है मैंने, कितना लिया, नंबर ऑफ रीडिंग। तो पूरे जब मैं मीन निकालूंगा, पूरे मीन में से हर इंडिविजुअल वैल्यू को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलता जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। क्या मिलता जाएगा, एब्सोल्यूट एरर। ओके, ये मोड का साइन दिया, मोड का साइन भी क्यों दिया है मैं बताता हूं। देन इसके बाद सेकंड, अगर मुझे सेकंड फाइंड करना है, सेकंड एब्सोल्यूट एरर, तो कैसे फाइंड करूंगा, फिर से वही मीन, ये जो यहां से मुझे पूरा मीन मिला है, उस मीन में से सेकेंड इंडिविजुअल वैल्यू को क्या करूंगा, जो दूसरा रीडिंग, पहला रीडिंग मैंने लिया फिर दूसरा रीडिंग, तो सेकेंड रीडिंग को जब मैं माइनस करूंगा तो मुझे फिर से यहाँ क्या मिल जाएगा, सेकेंड एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा। देन इसके बाद अब मैंने यहाँ, आपको चाहिए तो और लिख सकते हो, अब मैंने नंबर ऑफ मतलब में फिर से मैंने क्या किया, मीन एब्सोल्यूट एरर में से मतलब नंबर ऑफ जो मैंने लास्ट वाला रीडिंग फाइंड किया हुआ है, मैंने पता नंबर ऑफ रीडिंग फाइंड किया हुआ है, तो वो नंबर ऑफ nth रीडिंग को जब मैंने माइनस किया तो मुझे nth एब्सोल्यूट एरर मुझे क्या हो गया, यहाँ मिल गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ मोड क्यों दिया हुआ है। मोड इसलिए दिया हुआ गाइस, कभी कभी माइनस करने के बाद हमारा आंसर माइनस में आता है। किस में आता है, माइनस में। तो अगर ये मोड दिया हुआ है, अगर हमारा आंसर माइनस में आया, अगर ये मोड को हम हटा देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में। ओके, क्लियर कट। और इसका डेफिनेशन यही है, इसका डेफिनेशन यही है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन, किसके बीच में डिफरेंस है, मीन वैल्यू माइनस ईच इंडिविजुअल वैल्यू, यही हो गया डेफिनेशन। एब्सोल्यूट एरर इज डिफाइंड एज, ये क्या है हमारा, बताओ मुझे, मीन वैल्यू माइनस इंडिविजुअल वैल्यू, तो हो गया खत्म। और ये जो सिंबल है, सिंबल किसका, एब्सोल्यूट एरर का। तो पहले वाले का एब्सोल्यूट एरर A1, दूसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर हमारा A2, तीसरे वाले का एब्सोल्यूट एरर A3, और nth का अगर निकालना है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये n। बस सबको किससे माइनस करना है, मीन से माइनस करना है। किससे माइनस करना है, हमारा मीन वैल्यू से हमें सबको क्या करना है, माइनस करते जाना है। अब हमारा आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, देखो एब्सोल्यूट एरर का ही मीन निकालना है, एब्सोल्यूट एरर का क्या निकालना है, मीन निकालना है। अभी यहाँ मैंने इसको ये कर दिया, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। ये हमारा क्या था, A1, ये हमारा क्या था, A2, ये हमारा हमने डायरेक्ट ही ले लिया था A ऑफ n। अब सबको अगर एक एक का फाइंड करना है तो चलो मुझे बताओ क्या करते थे हम, सबको माइनस करते थे मीन वैल्यू में से, किसको माइनस करते थे, मीन वैल्यू में से फर्स्ट इंडिविजुअल वैल्यू, देन इसके बाद मीन वैल्यू में से सेकेंड इंडिविजुअल वैल्यू, देन लास्ट मीन वैल्यू में से nth वैल्यू को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब देखो यहाँ मीन एब्सोल्यूट एरर, मतलब ये जो एब्सोल्यूट एरर आया है उसी का मीन निकालना है, उसी का मीन निकालना है। यहां मान लो मैंने टोटल एक एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, दूसरा एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, तीसरा एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, माइनस करके चौथा एरर निकाल दिया, तो टोटल मैंने कितने निकाले, 4 निकाले। तो मुझे इसका मीन फाइंड करना है, मतलब जितनी जो भी वैल्यू आई होगी, मान लो इसकी वैल्यू 3 आ गई, इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 6 आ गई, इसकी वैल्यू 7 आ गई, तो सबको प्लस करूंगा और डिवाइडेड बाय कितना करूंगा, 4 करूंगा, तो मेरा आ जाएगा फिर से मीन एब्सोल्यूट एरर। जो भी एब्सोल्यूट एरर की जो भी वैल्यू आई है उन सभी को प्लस कर रहा है, और जितना हमने जितने बार रीडिंग लिया था एब्सोल्यूट एरर का उससे उतने को डिवाइड कर देना। तो देखो यहाँ सेम है, देखो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 प्लस डेल्टा AN, मतलब यहाँ nth टर्म्स पूरे टर्म्स के बारे में बताया हुआ है और सबको हमने n टर्म से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। सेम है यहाँ वही वाला अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑल एब्सोल्यूट एरर, मतलब अर्थ मतलब सबका एवरेज निकाला, जो भी यहाँ वैल्यू आएगी, जो भी यहाँ वैल्यू आई सबका प्लस करके डिवाइड कितने से करना, जितना नंबर ऑफ रीडिंग हमने यहाँ एब्सोल्यूट एरर का लिया हुआ है। ओके, तो यहाँ वही दिया हुआ है, तो इसको करके हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन आ गया मतलब सबको प्लस करके जितना भी आया था उससे डिवाइड कर दो, तो हमारा आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। फॉर्मूला आपको दिख रहा है। देन गाइस
रिलेटिव एरर, इसका डेफिनेशन लिखने का यहाँ जगह नहीं था क्योंकि मुझे सब फॉर्मूले आपको एक जैसा दिखाना था, इसीलिए रिलेटिव एरर सिंपल सा, ये हमारा देखो डेल्टा दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर बार दिया हुआ है, देखो ये इसका मतलब मीन, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बार दिया हुआ मतलब ये मीन, या एम भी लिखा हुआ है, तो मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। सो मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू, ये किसका साइन है, इसका, तो इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मोस्ट प्रॉपर वैल्यू, या तो इट इज अ रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मोस्ट प्रॉपर वैल्यू, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, कुछ भी बोल सकते हो। तो डेफिनेशन अपने से बना सकते हो कि रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ, इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या है हमारा, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन एब्सोल्यूट एरर टू मोस्ट प्रॉपर वैल्यू, ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, आपको जो बोलना है वो आप बोल सकते हो क्योंकि आपको यहां दिखाई दे रहा है एम, किसका साइन है। अब लास्ट में हमारा परसेंटेज एरर आता है, परसेंटेज एरर गाइस, when relative error is multiplied by 100 then we get percentage error। जो भी यहाँ वैल्यू आई, जो भी वैल्यू आई, मान लो जो भी वैल्यू आ गई हमारी, उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा हो जाएगा परसेंटेज एरर। when relative error is multiplied by 100 then we get percentage error, then हमें क्या मिलेगा, वो परसेंटेज एरर। एक बार यहां से स्टार्टिंग से मैं समझाता हूं। सबसे पहले मीन, मोस्ट प्रॉपर वैल्यू, मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू क्या था, हमने नंबर ऑफ रीडिंग निकाली थी, A1 A2 A3 A4 n ऑफ an तक रीडिंग निकाली थी, सबको प्लस करो और जितना रीडिंग निकाला था उससे डिवाइड कर दो, तो जो मिलेगा हमारा ट्रू वैल्यू होगा। ओके, फिर एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर का साइन दिखाई दे रहा है। एब्सोल्यूट एरर क्यों जो भी यहां मीन वैल्यू आई मतलब सबको प्लस करके एवरेज निकालने के बाद जो भी वैल्यू आई उसको हर एक एक से क्या करना है, माइनस करना है। देखो सबको जो भी मीन वैल्यू है इंडिविजुअल वैल्यू से माइनस करना है, तो पहले वाले का अगर माइनस करोगे तो पहला एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, दूसरे वाले को मीन से माइनस करोगे, सबको मीन से माइनस करना है तो दूसरा एब्सोल्यूट एरर मिल जाएगा, तीसरे वाले को माइनस करोगे तीसरा मिल जाएगा, यहां डायरेक्ट मैं nth लिखा हुआ है। ओके, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। फिर इसके बाद अब इसका एब्सोल्यूट एरर का ही मीन निकालना है। एब्सोल्यूट मीन निकालना मतलब जितना रीडिंग दिया है सबका प्लस करो और जितना रीडिंग लिया है उससे क्या करो, डिवाइड कर दो। तो यहां मान लो मैंने टोटल मान लो ऐसे 2 लिया है, 2 रीडिंग लिया है, तो मुझे किससे, दोनों को प्लस करूंगा जो भी वैल्यू है और 2 से ही क्या करूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा आएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। और सेम डेफिनेशन, इट इज एवरेज ऑफ अरिथमेटिक, या तो जो सेम डेफिनेशन है अरिथमेटिक एवरेज वैल्यू ऑफ लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग, यही हमारा क्या हो जाएगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, और सबको प्लस किया। और फिर इसका रिलेटिव एरर क्या है, रिलेटिव एरर सेम चीज गाइस यहां आपको दिखाई दे रहा है, इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मीन वैल्यू, देखो साइन दिख रहा है। अब इसके बाद परसेंटेज एरर, when relative error is multiplied by 100 then we get percentage error। so guys यहां हमारा कंप्लीट होता है ये पूरा फॉर्मूला, क्योंकि मैंने ये इसलिए ट्राई किया क्योंकि न्यूमेरिकल्स जब मैं आपको बताऊंगा तो आपके लिए चीजें बहुत सिंपल हो जाएगी। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।